हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज हम एसिड, बेसिस एंड साल्ट के अंतर्गत एसिड और उसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि एसिड है क्या, अर्थात अम्ल है क्या। तो एसिड वैसा पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा है, अर्थात सॉर इन टेस्ट होता है, और जो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो एसिड का कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये आएगा हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये हमारा हो गया नाइट्रिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड CH3COOH। ये सब जो है हमारा किसके एग्जाम्पल है, आपका एसिड के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब हम इन एग्जाम्पल को गौर से देखिए तो देखेंगे इस सभी एसिड्स में एक कॉमन चीज है कि सभी में क्या दिख रहा है, हमारा हाइड्रोजन दिख रहा है। देखिए HCl में भी हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी क्या हमारा हाइड्रोजन है, नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, एसिटिक एसिड में भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो हम हाइड्रोजन के बेस पर भी हम एसिड को डिफाइन कर सकते हैं। तो एसिड को ऐसे डिफाइन भी किया जा सकता है कि एसिड वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में घोले जाने पर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। तो वैसा पदार्थ जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर जिससे हम एग्जांपल में देखें, अगर हमारा जो HCl था, अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करें तो ये क्या देगा, H+ देगा और क्या देगा, Cl- देगा। उसी प्रकार अगर हम नाइट्रिक एसिड को देखें, HNO3 को, तो अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं H2O में, तो ये क्या देगा, H+ देगा और क्या देगा, NO3- नाइट्रेट आयन देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एसिड्स। अब हम एसिड्स के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो एसिड्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला क्या आता है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स आता है। ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसे हम लोग प्रबल अम्ल भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो होगा हमारा वीक एसिड होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल, ठीक है ना, अम्ल कहेंगे। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहा जाता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वैसे एसिड होता है जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर, आयोनाइज्ड होकर क्या देगा, अत्यधिक मात्रा में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। ये पूर्णतः आयनीकृत होगा और अत्यधिक मात्रा में क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। इसके जो उदाहरण आएंगे, जितना भी मिनरल एसिड है, ठीक है ना, जो अर्थ क्रस्ट से जो मिनरल्स प्राप्त होता है उसको लैब में तैयार किया जाता है। ये मिनरल एसिड जो है, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3, ये सब जो है हमारा मिनरल एसिड जो हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होगा, उदाहरण होगा। इसके विपरीत अगर हम वीक एसिड का परिभाषा लें तो क्या होगा, तो वीक एसिड वैसे एसिड होते हैं जो जल में अंशतः, पार्शली क्या होता है, आयोनाइज्ड होते हैं, आयनीकृत होते हैं और कम मात्रा में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देगा। उससे हम लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। जैसे हो गया हमारा का एसिटिक एसिड, जैसे CH3COOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया H2SO3, कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3। तो ये सब जो है हमारा क्या हो गया, हमारा वीक एसिड का उदाहरण हुआ। इसका उत्पादन जो होता है, जिसे हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, जिसे हम मेनली प्लांट्स, एनिमल से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को जानेंगे। तो अम्ल के जो गुण होते हैं, उसमें जो पहला गुण आएगा, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आएगा, ये क्या आता है, स्वाद में खट्टा होता है, सॉर इन क्या होगा, टेस्ट होगा। दूसरा जो प्रॉपर्टी जाएगा, इसका दूसरा जो गुण होगा, वो क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी जाएगा, ये जल में घोले जाने पर क्या देता है, H+ आयन देता है, हाइड्रोजन क्या करता है, आयन देता है। इसका जो अगला पॉइंट आता है, चौथा अगर पॉइंट ले, तो इसका जो pH वैल्यू होगा, ठीक है ना, वो क्या होता है, लेस देन क्या होता है, 7 होता है। ठीक है। और अगर पचमा बोले तो ये क्या होता है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी इसका जलीय विलयन जो होता है, एसिड का, अम्ल का जो जलीय विलयन जो होता है, वो क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है।
तो विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी एसिड को अगर हम डिजोल्व करेंगे तो वो क्या होगा, जैसे हमारा HCl है, तो अगर हम HCl को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या देगा, H प्लस और क्या देगा, Cl माइनस देगा। ठीक है, अगर हम HNO3 को अगर हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो ये क्या देगा, H प्लस और क्या देगा, NO3 माइनस आयन देगा। यानी ये टूट कर क्या देता है, आयन में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो हर में क्या आ रहा है, आयन में जितना भी एसिड होगा उसमें H प्लस आयन प्रेजेंट होगा ही होगा। क्योंकि एसिड को वाटर में डिजोल्व करने पर ये क्या देता है, H प्लस आयन देता है। तो H प्लस आयन के प्रेजेंट के कारण ही ये क्या होता है, विद्युत का अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके अगले पॉइंट पर। तो इसका एक मुख्य गुण है रिएक्शन विथ मेटल। मतलब क्या होता है, जब एसिड जो होता है मेटल से रिएक्ट करे तो अगर मेटल का रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो वो क्या देता है, सॉल्ट बनाता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। अर्थात व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें, जैसे जिंक है, अगर जिंक का रिएक्शन हम HCl से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, तो ये क्या देगा, हमारा जिंक क्लोराइड ZnCl2 देगा और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम से करा दे, सोडियम भी एक क्या है, मेटल है, इसका रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो ये क्या देगा, सोडियम क्लोराइड देगा, NaCl देगा और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, देगा। तो ये जो हुआ हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हुआ पहला कि क्या होता है जब एसिड का रिएक्शन मेटल से करते हैं। तो जब एसिड का रिएक्शन मेटल से कराया जाता है तो वो क्या देगा, सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। अगला जो मेन प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब क्या होता है, जब एसिड का रिएक्शन धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराया जाता है। ठीक है ना। तो जब एसिड का रिएक्शन धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराया जाता है तो ये क्या देता है, सॉल्ट देगा और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। जैसे एग्जांपल में देख ले, अगर हम लोग देख ले कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हमारा क्या है, धातु है और उसका ये कार्बोनेट है। अगर हम इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं तो ये क्या देगा, हमारा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 देगा और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और क्या देगा, वाटर देगा। उसी प्रकार अगर हम इसका रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट से कराते हैं, जैसे हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, से अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो ये क्या देगा, हमारा सोडियम क्लोराइड देगा, NaCl देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और क्या देगा, वाटर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि जब एसिड का रिएक्शन धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से कराया जाता है तो वो क्या देता है, सॉल्ट देता है और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट है रिएक्शन विद बेसेस। मतलब एसिड बेस से, क्षारक से अगर ये अभिक्रिया करे तो क्या करेगा। तो जब व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड क्या करता है, वाटर बनाता है, जिसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे ये हमारा HCl है, अगर ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये क्या देगा हमको, हमारा देगा सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट बनाएगा और क्या देगा, वाटर देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो वो हमें लवण यानी सॉल्ट और क्या देता है, वाटर देता है, जिसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। अब अगला प्रॉपर्टीज है, तो रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, मतलब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर एसिड क्या देता है। जब एसिड का रिएक्शन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड से करते हैं तो क्या होता है, ये सॉल्ट देगा और क्या देगा, वाटर देगा। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है,
जो काले रंग का क्या होता है, एक सब्सटेंस हुआ जिसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करते हैं। तो ये क्या देगा हमको, कॉपर क्लोराइड, डाइक्लोराइड भी बोलते हैं, देगा, जो ब्लू ग्रीन कलर का क्या होता है, एक सब्सटेंस बनाएगा और क्या देगा, वाटर देगा। ठीक है ना। तो जब हम एसिड का रिएक्शन क्या करेंगे, धातु के ऑक्साइड से करेंगे, तो वो हमें क्या देगा, सॉल्ट देगा और क्या देगा, वाटर देगा। तो ये जो थे हमारा एसिड का क्या था, मुख्य प्रॉपर्टीज था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड में अक्सर ये पूछे ही जाते हैं।